हिंदू सभ्यता संस्कृति उत्थान युग में आप सभी हिंदू संस्कृति भाइयों का स्वागत है। हिंदू सभ्यता उत्थान का मुख्य लक्ष्य है हिंदू संस्कृति समाज को एक सूत्र में बांधना, क्योंकि एकता में बंधा हुआ समाज ही विकास और उत्थान को प्राप्त होता है। आज के दिन हमारी हिंदू संस्कृति सभ्यता विभिन्न जातियों और संप्रदायों में बटी हुई है, जिसका लाभ विदेशी मजहब ईसाई व इस्लाम उठा रहे हैं। वे अपने मजहबीकरण के मकसद में कामयाब हो रहे हैं और धीरे धीरे इस महान हिंदू संस्कृति को घुन की तरह समाप्त करते जा रहे हैं। आज हमें पता है कि कटा हुआ और बटा हुआ समाज हमेशा ही पतन को प्राप्त होता है। आज हम हिंदू संस्कृति में फैले हुए जातिवाद पर चर्चा करेंगे, उस पर मंथन करेंगे। प्राचीनतम समय से हिंदू सभ्यता समाज में व्यवसाय के आधार पर हमने अपने सभ्यता को व्यवसाय के आधार पर वर्गीकृत किया था, और उसमें वर्ण का आधार किसी भी मनुष्य का की कार्य क्षमता, उसका टैलेंट, उसके अंदर पोटेंशियल, जो उसके अंदर क्षमता थी, उसके आधार पर उस व्यक्ति का वही वर्ण होता था। वर्ण का आधार हमेशा से मनुष्य का कर्म ही रहा है। कभी भी इसका आधार जन्म नहीं माना गया, परंतु 12वीं शताब्दी के आते आते इस्लामिक जिहादियों के हमलों के कारण और उनके कुशासन के कारण हिंदू संस्कृति की बुरी तरह से दयनीय हालत में हो गई, और ऐसी दयनीय हालत में उनको खाने के भी लाले हो गए। और जब किसी संस्कृति को खाने के भी लाले हो जाते हैं तो उसको आज़ादी कहाँ रहेगी वह अपना व्यवसाय चुनने की। तो हमारे व्यवसाय चुनने की आज़ादी समाप्त हो गई, वर्णों का आधार समाप्त हो गया, और धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था ने एक विभत्स रूप ले लिया जातिवाद के रूप में। क्योंकि विदेशी आक्रमणकारियों, ईसाई और इस्लामिकों ने अपने मजहबीकरण के लिए इस समाज को बांटना था। अंग्रेजों ने इसे कास्ट सिस्टम में बांटकर और भी दयनीय हालत में पहुंचा दिया। अब हम इस कास्ट सिस्टम में ऊंची नीची जातियों में बंटकर बुरी तरह से विभक्त हो चुके थे, और भूखे मरने की हालत में अब हम एक दूसरे से ही घृणा और ईर्ष्या करने लगे थे, और हमारे समाज में एक ऊंच नीच का भाव पैदा हो गया। हमारी संस्कृति जातियों में बटी रही, जिसका फायदा उठाकर विदेशी मजहब ईसाई और इस्लाम धीरे धीरे से समाप्त करने लगे। और आज जब हमारा हिंदू संस्कृति में कुछ आर्थिक उन्नति शुरू हुई है, तो हम आसानी से अपने पसंद के व्यवसाय चुन सकते हैं। जब हम पसंद के व्यवसाय अब चुन सकते हैं, तो इन जातियों का क्या औचित्य। हाँ, जातियों का, कुल का, गोत्रों का बहुत ही महत्व है हमारी शादियों में, विवाहों में, क्योंकि शादी और विवाह हमारे समाज को जोड़ने का काम करते हैं। और ये एक प्रकार से वर्ण व्यवस्था का गुण है कि समाज को इकट्ठे रखना है, तो समाज को शादियों और विवाहों के द्वारा जोड़ना है, और इसमें कुल, गोत्र और जातियाँ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। इसलिए हमारे समाज में वर्ण संकरता पैदा न हो और हमारा समाज अच्छी तरह से सुचारू रूप से चले, तो इस गुण को, कुल गोत्रों के और जातियों के गुण को हम अपनी परंपरा में शामिल करके अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं।
जातिवाद का वो विभत्स स्वरूप जिसमें हम अपनी अहंकार को तुष्टीकरण करने के लिए अपने आप को ऊंची जाति का बताते हैं और कोई भाई अपने आप को नीची जाति का समझता है और इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स में आत्महीनता का शिकार बनता है। तो इन सभी का कोई भी औचित्य नहीं है। इस तरह के जातिवाद को हमें समाज से उखाड़ फेंकना है। ये जो हमारे समाज की आंखों पर जातिवाद का चश्मा चढ़ा हुआ है, इसको उतार कर फेंकना है, क्योंकि जब तक ये ऊंच नीच का भाव, भेदभाव हमारे समाज में रहेगा, हमारा समाज कभी भी एकता के सूत्र में नहीं बंध पाएगा और ऐसे ही कटा हुआ बटा हुआ रहेगा और जिसका फ़ायदा ये विदेशी मजहब हमारी संस्कृति को समाप्त करने में ऐसे ही लगे रहेंगे। जन्म से हम सभी मानव हैं, इसलिए हम मानवों के सभी मानवों के प्रति जो नैतिक कर्तव्य हैं वही मानवता धर्म है और हमारी केवल एक जाति है, मानव जाति, एक धर्म है, मानवता। जब हम इस सूत्र को लेकर अपनी हिंदू संस्कृति को जोड़ेंगे और एकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो हमारी हिंदू संस्कृति का उत्थान संभव है और हम एक दिन इस हिंदू सभ्यता संस्कृति को, हिंदू सिविलाइजेशन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाएंगे। जय हिंद, जय भारतवर्ष।